नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा कोविड से बचने के उपाय। और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि किन तरह के लोगों को कोविड हुआ और किन तरह के लोगों को कोविड नहीं हुआ। तो पॉपुलेशन में कुछ लोगों को कोविड हुआ, बहुत सारे लोग उससे बाहर के आ गए, लेकिन एक खास वर्ग को कोविड हुआ। तो मैं आपको समझा देता हूं कि कोविड से बचने के लिए आपको क्या करना है और किस तरह के लोगों को कोविड नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जिन लोगों को कोविड हुआ उनमें से ज्यादातर लोग एक्सरसाइज नहीं करते थे। एक्सरसाइज एक ऐसी फ्री मेडिसिन है जिससे आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। तो जिन्होंने कोविड के पीरियड से पहले एक्सरसाइज लगातार करी, उन लोगों को कोविड नहीं हुआ, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो बिना पैसा खर्चे हुए अगर आप इस समय कोविड पीरियड से परेशान हैं और आप खर्चा बचाना चाहते हैं, तो 15 मिनट की डेली एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत हाई रखेगी। एक्सरसाइज करने से बहुत सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं और हमारा इम्यून फंक्शन जो है काफी स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं रखी, माने वो अपनी डाइट में शुरू से ही प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में लेते थे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन की जो डाइट है, जैसे कि मटन, अंडे, फिश, ये तो सभी खाते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या करेंगे? तो राजमा, चने, मटर, दालें, दूध, इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी की सारी प्रोटीन से भरी होती हैं। और अगर आपकी डाइट शुरू से ही प्रोटीन रिच डाइट थी तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी फिर से बहुत हाई होगी। A lot of people cannot afford to eat almonds and cashew nut. बहुत सारे लोग पिस्ता, बादाम वगैरह नहीं खा सकते हैं और इन चीजों में भी प्रोटीन होता है। तो जो अच्छे मेथड्स हैं प्रोटीन वेजिटेरियंस के लिए, उसमें आप दालें, चने, राजमा, लोबिया, ये सब खाएंगे तो भी आपका इम्यूनिटी फंक्शन। तो इस कैटेगरी ऑफ लोगों को जिन्होंने प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत बढ़िया रखी, उन लोगों को भी कोविड नहीं हुआ। तीसरी जो पॉपुलेशन कैटेगरी है जिनको कोविड नहीं हुआ, वो लोग थे जिन्होंने स्ट्रेस कम रखा। स्ट्रेस एक ऐसी चीज होती है जिससे आपका मेटाबॉलिक फंक्शन और आपके बॉडी के फंक्शन सारे स्लो हो जाते हैं और इम्यूनिटी का जो फंक्शन है वो भी बहुत सप्रेस हो जाता है। तो अगर आप कोविड के टाइम पे आप स्ट्रेस आपने कम रखा है अपना और आप स्ट्रेस फ्री रहे हैं, तो भी आपको कोविड नहीं होगा, क्योंकि आपका इम्यूनिटी फंक्शन बेटर है। तो देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग कोविड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिवेंशन अगेंस्ट कोविड. So I'll just repeat. Number one, the people who did a lot of exercise, pre-COVID period and during COVID period, जिन लोगों ने एक्सरसाइज कोविड से पहले और कोविड के दौरान जारी रखी, अपना वेट नहीं बढ़ने दिया, उनको कोविड नहीं हुआ। चांस कम हो गया क्योंकि इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई। दूसरा, the people who had enough intake of protein and did not keep any protein deficit in their diets, they did not eat a lot of carbohydrates. तो जिन लोगों ने प्री कोविड एरा में बहुत अच्छी प्रोटीन की डाइट ली हुई थी और कोविड के टाइम भी वो मीठा नहीं खा रहे थे बल्कि प्रोटीन अच्छा खा रहे थे, उन लोगों को भी कोविड होने का चांस कम हुआ क्योंकि इम्यूनिटी फंक्शन बहुत अच्छा रहा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है, बोलते हैं कि चिंता जो है हमारी चिता का कारण बन सकती है। तो चिंता की वजह से भी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है और आपको बीमारियां पकड़ लेती है। तो कोविड में भी जिन लोगों ने चिंता नहीं करी, जो स्ट्रेस फ्री रहे, उनको भी कोविड होने का चांस बहुत कम रहा। और ऐसा हुआ, बहुत बहुत लोग जो जिन्होंने टेंशन नहीं ली और स्ट्रेस को मैनेज करा, वो कोविड से बच गए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों प्रैक्टिकल टिप्स पसंद आई होंगी और आप इनका अनुसरण करेंगे। प्लीज फॉलो दीज टिप्स एंड यू कैन सी, कम चीनी खाइए, ज्यादा प्रोटीन खाइए, कसरत करते रहिए, चाहे साइकिल चलाइए, चाहे 10 बार मार्केट जाके मास्क पहन के ऑब्वियसली चलते फिरते रहिए, किसी भी तरह की कसरत करते रहिए, रात को, दिन को, दोपहर को, जब भी टाइम। और तनाव माने चिंता ज्यादा ना करें, यह वक्त जो है निकल जाएगा और आने वाले वक्त में कोविड जो है समाप्त हो जाएगा, तो वापस आपके बिजनेस, वापस आपकी जॉब्स, वापस सब कुछ आ जाएगा। तो तनाव और चिंता ना लें
और आराम से बैठे रहें, अपने शरीर का ख्याल रखें और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें इस टाइम में। सो थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए, और मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।